अब तक आपने देखा। अच्छा हुआ प्रियो मर गए। अगर वो आज जिंदा होते ना, तुम्हारा ये बदला हुआ रूप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुम्हारे साथ गलत हुआ तो हमने साथ दिया तुम्हारा, तो अब अगर हमारे परिवार के साथ गलत होगा तो हम तुमसे भी लड़ जाएंगे विद्या। रोना नहीं बच्चे, रोना नहीं। बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। हाँ, पहले खाना खा लो। तुम लोगों की वजह से बहुतों ने रास्ते पर भीख मांगा है। अब तुम्हारी पकड़ो उसे, बच के जाना नहीं चाहिए। हे भगवान, लगता है तुम भी आंखें मूंद के सो गए हो। हमारे मासूम बच्चों को किस बात की सजा दे रहे हो? अब देखिए आगे। सुना था जिसका कोई नहीं उसका तू है। आज इसे सच होते देख भी लिया। हमारी श्रद्धा बनाए रखने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाथ आगे बढ़ाइए माई। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। आपका प्रसाद उनका पेट भर लेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हनुमान चौक से चोरी करके तुम ही भागी थी ना? हाँ? आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हम तो लाचार बुढ़िया, ठीक से चल नहीं पाते, तो भागेंगे कैसे? बुढ़िया बुढ़िया कहा कर लोगों को लूटती हो तुम, चोर नहीं कहेंगी। अरे मारो इसे। अरे रुको, बड़ी ठाकुराइन। रुक साला, किसे चोर कह रहा था? ये बड़ी हवेली की बड़ी ठाकुराइन है। बड़ी हवेली के ठाकुराइन, माफ करना, हमको कहा ना हम शहर में नए आए तो पहचाने नहीं, माफ करना भाई, अब गलती हो गई। लेकिन आप इस वक्त यहाँ? आइए। हाँ, काम हो गया है। देख, ज्यादा बात करने की हमको आदत है नहीं और ना ही हमको जरूरत पड़ती है। तो जितना पूछ रहे हैं ना उतना पता, हमारे बाबूजी कहाँ हैं? हमको नहीं पता। तुझको नहीं पता तो किसको पता है? कहाँ है हमारे बाबूजी? बोला ना हमको नहीं पता। पता भी होगा तो नहीं बताएंगे। अरे मोटी चमड़ी मार मार के जान ले लेंगे, समझा तू? देख, जितना मारा है ना उससे दुगना मारेंगे। तो पता कि हमारे बाबूजी कहाँ पे हैं? बोला ना हमको नहीं पता। साले फिल्मी डायलॉग बहुत सुने हैं फिल्म, मार मार के जान ले ले। नहीं बताएगा? अभी देख तू कैसा बोलेगा तोता की तरह। उठ 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 उठ। क्या लग रहा है?
साला तू नहीं बताएगा तो कोई और नहीं बताएगा। बोल। खून सवार है हमारे माथा पे, हमारे बाबूजी का सवाल है। साला इस बार गोली खोपड़ी में मारेंगे। बताते हैं, हमने भूषण ठाकुर को ससुर बेवफा लौंडिया की तरह हमें धोखा दे रहा था, मार दिया। देखो ना, तुम्हारी वजह से हमारा आदमी मर गया। तुम्हें अपने बाबूजी का पड़ा है। तुम भी बहुत डायलॉग मार लिए। तुमको ना हम बहुत समझदार समझे थे, पर वो नहीं। हम क्या कहे थे तुमसे कि तुम्हारे जो बाबूजी हैं वो जिंदा हैं फिलहाल। फिल्म दिखाया था ना तुम्हारे बाबूजी का, अब तुमको भाग 2 दिखाते हैं। देखो, पानी दो। दो। भानु! गुस्से पे काबू रखो लाखन ठाकुर। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे बाबूजी की जान ले सकता है। क्या करोगे? मारोगे हमें? मारो। चला गोली। लेकिन हम पर गोली चलाने से पहले एक बात सोच लो। यहां तुम्हारी गोली चली, वहां तुम्हारे बाबूजी का थैंकू हो जाएगा। और बिंदिया और तुम्हारे परिवार में ना किसी को छोड़ेगी नहीं। दिमाग लगा लाखन ठाकुर। क्या हुआ? चला ना गोली। अरे चला। ससुर का नाती। बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, ये रात को कहाँ चली गई बड़ी अम्मा? बड़ी अम्मा! क्या हुआ माँ दुल्हन? छोटी अम्मा, आपने बड़ी अम्मा को कहीं देखा है क्या? बड़ी अम्मा को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नजर ही नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही इनका क्या मतलब है? गुस्सा करना है, देखो जाके। हम हर जगह ढूंढ चुके हैं, कहीं नहीं है बड़ी अम्मा। घर में इतना सब कुछ हो रहा है, मैं तो घबराहट हो रही है। अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि बिंदिया का तमाशा चल रहा है यहाँ सुबह शाम? होशियारी नहीं रखा जाता जरा सा भी। और रहता ध्यान तुम्हारा। आते हैं बाहर, देखिए उन्हें। राधे, राधे। बड़ी अम्मा, जीजी, आइए बच्चे, बैठिए। आइए ध्यान से। किसने किया? इतनी चोट कैसे लगी आपको? किसने किया? और ससुर भूत नहीं क्या मुंह में मूली उग रहा तेरे? पूछ रहे हैं किसने हमारी जिंदगी फिनिश कर लिया? हमारी दादी पे हाथ उठा के तो सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नाम बोल। मिथिलेश, 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 छोड़ो इसको, छोड़ो। जो कुछ हुआ इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है।
पर जीजी, आप इतनी रात को बाहर काहे गई थी? हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करके हमें शर्मिंदा न कीजिए, बल्कि आपको ना पहचानने के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। आप हुक्म करती, हम जो चाहे आपके लिए हाजिर कर देते। आपका इतना कहना ही हमारे लिए बहुत है। रात बहुत हो गई है, आप लोग घर जाइए। अपने बच्चों का पेट भरना हमारा फर्ज है मिथिलेश। 4 दिन भूखे रहते तो मर नहीं जाते। अपनी मर्जी से तो ये सब नहीं कर सकती दादी आप। उस नचनिया ने उकसाया ना आपको, उसका खुद का तो 2 कौड़ी का इज्जत नहीं है, ठाकुरों का इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है और आप साथ दे रही हैं उसका। आपके हाथ बंदूक उठाना भूल गए होंगे दादी, लेकिन हमें अब भी याद है कि जितनी बंदूकें हमारी हवेली की दीवारों पर लटक रही हैं, सजावट के लिए नहीं है। बड़ी अम्मा, मिथिलेश, पाए करती का इंतजाम रखना, बिंदिया का लाश लेके आते हैं। नहीं मिथिलेश, दादी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये जो बीच में आती है ना दादी, अब हमेशा ये जो रास्ता रोकती है हमारा, उस वजह से दुर्गत हुआ इस घर का। इस वजह से मिथिलेश ठाकुर ये हो गया। देखिए, हमें चूड़ियां मत बनाइए दादी। आपने जो अच्छाई किया, जो दया दिखाया, उसका पहले ही बहुत सिला दे चुकी है, और दया दिखाना है क्या उस पे? छोड़ दीजिए दादी, छोड़ो। दादी नहीं मिथिलेश, बहस में आकर तुम एक और गलती नहीं करोगे मिथिलेश। प्रियोम को खोकर भी तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, उसकी वजह से आज हमारा परिवार बिंदिया के जुर्म सह रहा है। अरे तुम्हारे बच्चे कोठरी में बंद भूखों मर रहे हैं। अपने लिए ना सही, कम से कम उनकी चीखें सुनकर तो संभल जाओ। मिथिलेश, बिंदिया को मारने का विचार हमारे मन में भी था, पर किसी भी बात का समाधान हिंसा नहीं है। हमको बिंदिया के जख्मों पे नमक नहीं, चंदन का लेप लगाना चाहिए। उसकी नफरत का जवाब प्यार से देना पड़ेगा मिथिलेश, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये हिंसा हमारे परिवार का अस्तित्व मिटा देगी, जो हम अपने जीते जी नहीं होने देंगे। बस यूं समझो कि हमारे परिवार का प्रायश्चित होगा। माया बहन, ये भगवान का प्रसाद है। जाओ, बच्चे भूखे होंगे। मेरे बच्चे बेचारे भूखे ही सो गए। सोनी, बिट्टू, सोनी।
मैं आ गई ना, भूख लगी, खाना लाई हूँ, किलो रोटी खा लो। नहीं तो रात को तो हमने खाना खाया था। खाना खाया था? खाना किसने खिलाया बेटा तुमको? अंधेरा था इसलिए शक्ल नहीं देख पाया हूँ। इस घर में ऐसा कौन है जिसने बिंदिया के खिलाफ जाकर बच्चों को खाना खिलाया? तुमने बड़ी अम्मा पर हमला करवाया, क्यों? हम पूछते हैं क्यों? जब हमारा तय हुआ था कि हम उन्हें सिर्फ बेइज्जत करेंगे, तो उन्हें पिटवाया क्यों? क्या बोली तुम पगला उगला गई हो का? बड़की अम्मा पर हम हमला करवाएंगे? वो परिवार जितना तुम्हारा है ना, उतना ही हमारा भी है, समझे तुम? उनकी आंखों में आंसू होता है तो हमारा भी दिल रोता है। विश्वास नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, अभी जाते हैं बड़की अम्मा के पास और पूछ कर आते हैं। यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रुको तुम। यही जवाब सुनना चाहती थी ना तुम हमसे? कैसा लगा हमारा एक्टिंग? एक बात तुम एकदम सही समझी हो बिंदिया, कि बड़की अम्मा पर हमला हम करवाए थे, लेकिन सरकार के कहने पे। सरकार ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे मतलब? ये तुम पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारा जो दिल है ना, वो कभी भी पिघल सकता है। कांटा की तरह ठाकुर के दिल में जाके चुभ नहीं सकता, समझी तुम? और ये बात सरकार को समझ में आ गया था, इसलिए। और ये तुम जो हरकत की हो ना, मालूम है क्या हुआ है? सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, समझे तुम? ऐसा क्या किया हमने? क्या किया हमने? कहाँ गई थी रात को खाना खिलाने ना बच्चा सबको?